ज्यादा ना कहता हूं, मैं ये कहूंगा कि डेली वेजर को 2017-18 में जो भर्ती की गई है बड़े नामी रेट के साथ लिए गए थे। और मेरी टीम का जो प्रोटेस्ट रहा था, आपने देखा कि 2018 में जब हमने ठोस प्रोटेस्ट किया था रियासी, हमने लिखा था कि ये लोगों ने बहुत बड़ा साजिश की है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स पिछले लगातार संघर्ष लड़ रहे हैं और 10 महीने के करीब पहुंचने वाले हैं। बड़े दुख भरे शब्दों के साथ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स के प्रति, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट हो या दिल्ली की सरकार हो, वो गंभीर नहीं है। किसी भी अवस्था में आपने ये देखा होगा कि डेली वेजर्स किस हद तक लड़े, और पीएचई के डेली वेजरों को देखकर पूरे जम्मू सूबा के अंदर अलग अलग विभागों से, खास करके जो पीएम पैकेज के तहत जो लोग लगे हुए थे, वो भी डेली वेजर्स की इस मुहिम को देखते हुए करीब 2 महीने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। और आपने देखा कि जो कमेटियां उनके ऊपर बनाई गई थी वो सब की सब निरस्त धरी रह गई और उन लोगों को पुलिस बल के द्वारा लाठीचार्ज करके वहां से उठाया गया। लेकिन मैं जम्मू सूबा के डेली वेजर्स पीएचई साथियों की बात करूंगा, वो निरंतर जिस तरीके से लड़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पीएचई के डेली वेजरों का संघर्ष बहुत तेजी से आगे जाने वाला होगा। कि हमारे हाथ में जो एक पत्र आया है जो चीफ इंजीनियर जम्मू से के द्वारा ये निकाला गया है, और 24 डिवीजन, एक डिवीजन की बात नहीं है, जो 24 डिवीजन है, जो मेरे साथ लगता डिवीजन धर्माड़ी डिवीजन के 843 लोग जो 2017-18 में लगाए गए हैं, ये दिखाया गया है, ये दर्शाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीफ इंजीनियर जम्मू कह रहे हैं कि और रियासी डिवीजन के 53 लोग, 54 लोग यानी कि 54 रियासी डिवीजन के जो लोग 2017-18 में लगाए गए हैं। और बार बार इस डिवीजन से हम ये ताकीद करते आए हैं कि भाई ये बताइए कि ये लोग कैसे लगे हैं, कहां से लगाए गए हैं, कौन सी सरकार ने लगाए गए हैं, क्यों? क्योंकि इन तथ्यों के साथ ये साबित होता है, इन तथ्यों के साथ जो चीफ इंजीनियर का ऑर्डर है, पिछले दिनों में भी मैंने ये पोस्ट एक डाला था कि चीफ इंजीनियर फेक ऑर्डर निकाल रहा है। क्या डेली वेजरों की मुहिम को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि डेली वेजर्स आपस में लड़े और डेली वेजर्स 2 पार्ट हो जाएं? ये भी साजिश हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को इसकी कॉपी दी गई है, तो मैं यकीन के साथ कहूंगा कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर वो एक ऐसे जस्टिस होते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो इसी के संदर्भ में आज जो बात करने का मौका आपसे दोबारा मिला है, मैं चाहता हूं कि पूरी मीडिया के अंदर और पेपर के अंदर इसको कल नोटिफाई किया जाए और पीएचई डिवीजन से, हर डिवीजन से, ये रियासी डिवीजन की बात नहीं है, हर डिवीजन के साथ जो इन डेली वेजरों के साथ 8 साल 10 साल काम करने के बाद में आज जो लोग रेगुलर पालिसी की बात कर रहे हैं, चीफ इंजीनियर के द्वारा जो नोटिस निकाला जा रहा है कि ये लोग आप लोगों ने 2017-18 में बढ़ाए हैं। 3 तारीख को आपने देखा कि इसी महीने की 3 तारीख को जब मैंने रोड बंद किया था, बारामदरी सड़क पर हम बैठे थे, तो उस वक्त भी मेरा रोड बंद करने का यही एक मकसद था कि डिप्टी कमिश्नर रियासी को जगाया जाए और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी की टीम को अवेयरनेस किया जाए कि आखिर धांधली कहां पर हो रही है। हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम लोगों को 28 साल 29 साल सेवाएं देने के बाद में हमारे जो लोग, इन लोगों ने रिटायरमेंट किए, उनका बकाया वेतन नहीं लिया गया। जो हमारी एक बीमा पॉलिसी थी, 346 रुपए इन लोगों ने काटे थे, और कम से कम 10 लाख रुपया जो हमारे लोग एक्सीडेंट दौर में मर गए हैं उनको मिलना चाहिए था, वो केस कोई नहीं बना। जो लोग काम के दौरान मर गए हैं उन लोगों का पेंडिंग बेसिस नहीं मिला, उन बच्चों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा SRO 43 के तहत हम लोगों को एक रोजगार दिया जाता था, जो लोग नौकरी के पेशे के दौरान मर जाते थे, लेकिन ड्यूटीज के अंदर वो कानून रद्द किए गए हैं जहां वो लोग जिंदा रखे हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन काम नहीं कर रहा है, वो कर रहा है। जहां से अटैची मिलती है वहां पर काम करते हैं। रियासी में भी अटैची मिलती है, 31 मार्च चक्कर लगाने में वो लोग दोनों हाथों से जुटे हुए हैं। फरवरी महीने का वेतन आया हुआ है। आपने देखा कि बारामदरी जब रोड चिनाब ब्रिज को हमने बंद किया, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? आया हुआ समय से वेतन नहीं दिया जाता है। डिप्टी कमिश्नर का वेतन 31 तारीख को आता है और 1 तारीख को डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में होता है। डीडीओस पीएचई का जो वेतन होता है वो 31 को आता है, 1 तारीख को उनके खाते में होता है। मैं कहता हूं कि जो लोग फरवरी महीने का वेतन के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये आंदोलन कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट आंदोलन करवाना चाहता है। डिप्टी कमिश्नर रियासी की टीम नहीं चाहती कि लोगों को पानी मिले। नवरात्रि फेस्टिवल 2 दिन के बाद स्टार्टअप हो रहा है।
रियासी शहर को एक समय पानी दिया जा रहा है। मीडिया भी इसके ऊपर पूरी गंभीरता के साथ लिखे कि पिछले 10 महीनों से आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि डेली बेजर तो लड़ रहा है। डेली बेजर कहां तक लड़ेगा? हम थके नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं। हम कल भी यूनाइट थे, हम आज भी यूनाइट हैं। हमें ये चाहिए कि जो चीफ इंजीनियर साहब का जो एक नोटिस आया है, जो चीफ इंजीनियर साहब ने, और इसमें बड़ी बात जो है मैं आपको वो भी बता रहा हूं, 1106 आदमियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 1106 आदमी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये कहाँ के हैं? ये लोग नॉर्थ जम्मू के हैं, साउथ के 131 हैं, हमारे लगते किश्तवाड़ के जो लोग 253 लोग किश्तवाड़ से हैं, पुंछ से 343 लोग हैं, उधमपुर से 55 लोग हैं और उधमपुर मैकेनिकल से 175 लोग हैं। ये लोग कब से काम कर रहे थे और अब क्यों निकाला गया इन्हें? देखिए, सरकार का एक बड़ा पेचीदा सवाल रहा है, और जब भी हमारी अलॉटमेंट्स होती है, जो हमारे फंड्स जो वेजेस हमें दी जाती है, उसमें साफ शब्दों में लिखा होता है कि मार्च 2016 के बाद जो भी लोग लगाए गए हैं उनका वेतन जो है वो इंजीनियर्स अपने जेब से देंगे, जो लोग उनसे काम ले रहे हैं। आज जो चीफ इंजीनियर जम्मू के द्वारा एक लेटर निकाला गया है, एक घोषणा हुई है कि इन लोगों को आपने 2017-18 में लगाया है। जब रियासी डिवीजन से इसके संदर्भ में बात की गई, रियासी डिवीजन कहता है कि 2017-18 का कोई जहां पर नहीं है, लेकिन जब 2017-18 में भी इन लोगों ने बड़ी धांधली की थी, उस वक्त भी मैंने कहा था, और जहां के उस वक्त के जो जहां के वीडियोस थे, जो लोग जिन लोगों ने डेली बेजरों का वेतन काटा, जिन लोगों ने डेली बेजरों से पैसा लिया, जिन लोगों ने डेली बेजरों की जमीनें खरीदी, आखिर उनके ऊपर कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन कब होगी? और जैसे जशपाल जी हमारे पीडीएल साथी आज हमारे साथ खड़े हैं, इनका 72 महीने की तनख्वाह पेंडिंग, और पीडीएल एक ऐसा शख्सियत डेली वेजेस होता था जिसकी वेजेस कभी रुकती नहीं थी। अगर 1 महीने की रुकती थी, दूसरे महीने में निरंतर आती थी, लेकिन इनको 31 जनवरी से घर भेज दिया गया है। इनका बकाया वेतन नहीं दिया गया है, घर में रहने के लिए मकान नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए दाने नहीं है। आज ये 29 वर्ष देने के बाद ये घर चले गए हैं, डिवीजन को कोई पता नहीं है। इंजीनियर्स विंग जो काम कर रहा है उनके पास डिटेल्स नहीं है। जब हम बात करते हैं भाई हमें बताओ ये क्या इश्यू से, हमारे नीड बेस कर्मचारी हैं, मैं पिछले 5.5 साल से लगातार कह रहा हूं कि नीड बेस का जो एक रिकॉर्ड है वो कहां पर है। हमने एक कमेटी जहां पर घोषित की थी, और उस कमेटी के जो अध्यक्षता की थी, जो हमारे राकेश कुमार एक्सन रियासी में प्रेजेंट हैं, ये उन्होंने तय किया था कि आप 2 लोग जहां पर बैठे हैं उसका वेरीफाई करो। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि ये लोग डिवीजन के अंदर बैठे, डिवीजन के अंदर कोई रिकॉर्ड इनका नहीं दिखाई दिया। ये लोग इतने गंभीर अवस्था में हैं, आईसीयू से भी बुरी आज अवस्था डेली बेजेस की बनाई हुई है, और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम नहीं है, हमें छुट्टी की जाए। नहीं, अगर इनका रिकॉर्ड नहीं था तो फिर वेतन कहां से देते रहे? बड़े दुख की बात यही है कि जो 9,000 रुपया जो लोग दे रहे हैं, ये पैसा कहां से आता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास लोगों की इतनी संख्या नहीं है। ये चीफ इंजीनियर के द्वारा लिखा गया पत्र है, असिस्टेंट लेबर कमीशन को भेजी गई ये इंफॉर्मेशन है। और ये डिवीजन, मैं अपने डिवीजन की अगर बात करूं, मेरा डिवीजन कह रहा है कि भाई ये लोग जो हैं तो मुझे पता नहीं है। जब आपने देखा होगा जब इसकी वेरिफिकेशन पूरब की जहां की डिप्टी कमिश्नर इंदू जी जो थी, इंदू जी ने जब इसकी वेरिफिकेशन ली थी, तो उस वक्त इन लोगों ने कहा था कि हम लोग नए आए हैं। जो आदमी 1.5 साल से एक चेयर के ऊपर काम कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि मैं नया आदमी आया हूं, मुझे इसके संदर्भ में पता नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि डेली बेजरों के साथ बहुत बड़ी धांधली हुई है। इस धांधली को हटाने का एक प्रयास होगा, क्योंकि हमारे साथ भी जाती हुई है। 26 साल हम लोगों ने दे दिए, 29 साल ये लोग देकर चले गए। जो नौजवान साथी, हमारा आईटीआई का एक ट्रेनर, जिस बंदे ने आईटीआई की थी, आईटीआई के तहत वो लोग लगे थे। आज अगर वो लोग कंपनी के अंदर होते थे, उनको 50,000 रुपया महीने का काम पे वेतन मिलता था। वो कंप्यूटर करते हैं, मोटर फिटिंग का काम करते हैं, पाइप फिटर हैं वो, लेकिन आज उनका पेंडिंग वेजेस जो है वो 26 से 30 महीने का हो गया है। मैं कहता हूं कि आईटीआई का वेतन कहां गया, पीडीएल का वेतन कहां गया, सीपी वर्कर्स जो हमारा था, कम्युनिटी पार्टिसिपेट वर्कर्स, जो 2016 में जिनके नाम पर बेजेस आती थी, मैं पूछना चाहता हूं कि उनका पेंडिंग बेजेस 70 महीने कैसे हो गया। हम खुद इस बात से परेशान हैं। हम इसकी वेरीफाई चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर पूरी प्राथमिकता के साथ काम करे। सरकार का पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये 1100 लोगों को जो बाहर का रास्ता दिखाया है, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं। उन लोगों ने 8 साल इस विभाग को दिए, 8 साल उन लोगों से मजदूरी ली। आज उन लोगों के बच्चे हैं, उन लोगों के परिवार हैं, उन लोगों के परिवारों को भी लूटा गया। उनके साथ एक जाति हो रही है,
दूसरा कारण ये हो सकता है कि चीफ इंजीनियर का एक प्रीपेड प्लानिंग है कि जिस तरीके से डेली वेजर से लड़ रहा है, क्यों ना इस मुहिम को तोड़ा जाए, डेली वेजरों को गुटों में बांटा जाए, डेली वेजरों के दो पार्ट किए जाएं, डेली वेजरों का आपस में विवाद हो और हमें इसका बेनिफिट्स हो। लेकिन मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि इसको हम किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाने देंगे। जितने भी हमारे साथी हैं इसकी वेरीफाई होगी और जिन जिन अधिकारियों ने इसके ऊपर धांधली की गई है उनके मकान बिकेंगे, उनकी पेंशन बंद होगी और जो लोग प्रेजेंटली में कहीं सर्विस कर रहे हैं कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये हमारी टीम का वायदा है, क्योंकि इसके वेरीफाई करने के लिए हमें कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। एफआईआर चीफ इंजीनियर के ऊपर भी होगी और डीडीएस के ऊपर भी होगी। अगर इन लोगों ने वेरीफाई नहीं किया, डिवीजन को इसका जवाब देना होगा। किसी भी तरीके से डिवीजन को इसका जवाब देना होगा। आने वाले दिनों में अगर 2 दिन के अंदर इसके ऊपर तय नहीं करते हैं, डिवीजन इसका वेरीफाई नहीं करता है, अगले हफ्ते में रियासी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। नवरात्रा फेस्टिवल भी होगा। नवरात्रा में लोगों को पानी की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन रमजान का महीना भी स्टार्टअप हो रहा है। लेकिन फिर भी सभी तथ्यों को देखते हुए डेली वेजेस अपनी मुहिम को जारी रखने का एक प्रयास करेगा। कोशिश भी करेंगे कि रियासी शहर को पानी किस तरीके से दिया जाएगा। 2 समय के पानी की बात हो रही है और मैं आपके चैनल पर ये बता रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े पदों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो इतने हताश और निराश हैं कि वो डेली वेजर का सामना नहीं कर सके हैं। आने वाले दिनों में रियासी को 2 समय पानी अगर देंगे तो हम इसके ऊपर पूरे विचार करेंगे। इसके ऊपर आपको कल हम निष्कर्ष तरीके से बताएंगे कि रमजान के महीने में और नवरात्रा फेस्टिवल में रियासी वासियों को डेली वेजर्स क्या देंगे। लेकिन डेली वेजरों के प्रति भी रियासी वासियों को आगे आना होगा। डेली वेजरों को जो कमजोर करने की साजिश इंतजामिया के द्वारा रची जा रही है उसको हम सफल देंगे। इन 1100 लोगों को कब भर्ती किया गया था? 2017-18 में जब बायोमेट्रिक ऑनलाइन की गई, बायोमेट्रिक के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी हमने बायोमेट्रिक करवाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा स्कैम किया कि जो इनके खास लोग थे उन लोगों को 2018 में लगा दिया। जबकि सरकार ने कब रोक लगाई थी? सरकार ने रोक लगाई थी। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने कहा था कि मार्च 2016 के बाद हम नहीं लगाएंगे और निरंतर ये मार्च 2016 ये गवर्नमेंट की बात है। जब सत्यपाल मलिक साहब थे, सत्यपाल मलिक साहब का और आपके पेपर के द्वारा लिखो, वो आज भी मेरे पास वो पेज है जिसके ऊपर आपकी पत्रकारिता ने लिखा था कि 2010 के बाद कोई भी डेली वेजेस नहीं है। कि मेरे पास तथ्य सबूत है। लेकिन जब सरकार पीडीपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने कहा कि मार्च 2016 के बाद हम किसी को नहीं लगाएंगे। तो अगर 2016 के बाद लगाया गया है तो इसका मतलब कि सरकार के ऑर्डर की वायलेशन हुई है। देखिए, लोकतंत्र का गला घोटा गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकतंत्र की बात करते थे वो आज लोकतंत्र को दबाने का खुद प्रयास कर रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहता हूं, मैं ये कहूंगा कि डेली वेजर को 2017-18 में जो भर्ती की गई है बड़े नामी रेट के साथ लिए गए थे। और मेरी टीम का जो प्रोटेस्ट रहा था, आपने देखा कि 2018 में जब हमने ठोस प्रोटेस्ट किया था रियासी, हमने लिखा था कि ये लोगों ने बहुत बड़ा साजिश की है। आज उसके तथ्य चीफ इंजीनियर के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। मैंने नहीं दिखाया, ये मेरा ऑर्डर नहीं है, चीफ इंजीनियर का ऑर्डर है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो 11 से 6 लोगों को निरस्त किया गया है, आखिर उन लोगों का वो पगार का क्या हुआ? उन लोगों के जो सेंटीमीटर थे उन लोगों का क्या किया गया? जो उनके परिवार थे वो क्या हुआ उनका? और उन डिवीजनों के जो अधिकारी हैं जो 14 तारीख के बाद आज तक नहीं बोले हैं, मैं पूछना चाहता हूं। आज भी रियासी डिवीजन बोल रहा है, आज भी रियासी डिवीजन बात कर रहा है, लेकिन वो दरमारी डिवीजन की मैं बात करूं जो घरों में बैठकर, जो बिलों के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने ये कर दिया है, जो किश्तवाड़ के अंदर बैठकर बातें करते थे, जो उधमपुर के अंदर जाकर छातियां ठोकते थे कि हम डेली वेजरों के लिए ये क्या कर रहे हैं, हम आज उन लोगों को क्यों निरस्त किया है? क्यों वो बाहर का रास्ता दिखाया गया है? मैं पीआईची के अपने डिवीजन कार्यालय से ये पूछ रहा हूं, अगर आपने इनको वेरीफाई नहीं किया, जो 54 लोग मेरे बाहर किए जा रहे हैं, अगर आप लोगों ने इन लोगों के साथ एक जाति गणना की है, उन अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा जिन अधिकारियों ने उन डेली वेजरों के साथ एक जाति गणना की है। उन डेली वेजरों के प्रति मुझे अगर किसी बड़े इंजीनियर की तनख्वाह बंद करनी पड़ेगी, मैं जानता हूं कि इंजीनियर की तनख्वाह बंद कैसे होती है, वो मैं कारवा करके रहूंगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। अगर डेली वेजरों के साथ जाति गणना की गई है, उसको डेली